यूएसए, यूके, वहां पर एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा आई हैं। तो आ जाओ इटली, पढ़ने के आपको पैसे मिल रहे हैं, और एग्जामिनेशन सिस्टम कितना इजी बना रखा है, स्कॉलरशिप के साथ में पैसे मिल रहे हैं, रहना खाना सब फ्री मिल रहा है, तो और से ज्यादा क्या चाहिए भाई। Hello, welcome back to our channel Living in Italy. Today your host Kulwan Singh is here. In this video I am going to talk about the examination system in Europe or Italy. So make sure यहाँ का education totally different. Here education is totally different from the other countries, other continents. If you are keeping in mind कि just like UK मेरे को वहाँ assignment बनाना है and I will be pass. So sorry dude, you are गलत. You are wrong here. ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पढ़ाई है वो काफी डिफरेंट है एंड जनरली यहाँ पढ़ाते हैं भाई। सो देखो, यहाँ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि यहाँ पर एग्जामिनेशंस कैसे होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि आपके लेक्चर्स होते हैं जस्ट लाइक आपकी नॉर्मल कंट्रीज में होते होंगे, जस्ट लाइक इंडिया में हमारे जस्ट लाइक आपके पहले क्लासेस होते हैं। क्लासेस मैंडेटरी नहीं है, बिल्कुल भी अटेंडेंस यहाँ मैंडेटरी नहीं है, बट यहाँ पर एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम जो होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, एक होता है ओरल और एक होता है रिटन। तो एग्जाम होने से पहले बात कर लेते हैं एग्जाम देते कैसे, एलिजिबल कैसे होते हो। देखो, यहाँ क्लास तो अटेंडेंस तो मैटर नहीं करती, बट उसके लिए आपको क्या होता है, अपने पोर्टल पे एग्जाम बुक करना पड़ता है। तो यहाँ पर एग्जाम देने के लिए आपकी चॉइस है, वेन एवर यू वांट यू कैन गिव द एग्जाम। एक स्लॉट्स टाइम फ्रेम होता है 2 मंथ का, उस 2 मंथ के टाइम पे सपोज टीचर ने 10 स्लॉट निकाले, 10 स्लॉट में से जो आपके लिए कंफर्टेबल हो वो स्लॉट अपना बुक करो एंड जाके अपना एग्जाम दे दो। और एग्जाम देने के लिए क्या होता है, तो आपको यहाँ कैरी करना पड़ता है एक अपना आईडी कार्ड। आपको मैं आगे वीडियो में भी दिखाऊंगा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने एग्जाम कैसे दिया। तो आपको एक अपना, जैसे हम इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो हमारे पास पासपोर्ट है, सो यू नीड टू ब्रिंग योर पासपोर्ट। आपको जाना है, अपनी आइडेंटिटी दिखानी है, देन क्वेश्चन टीचर्स आपसे क्वेश्चंस करते हैं एंड उनको लगता है कि हाँ मुझे कुछ जैसे एल्गोरिदम लिखवानी, कुछ कोडिंग कोर्स है तो वहाँ एल्गोरिदम आपसे लिखवा लेते हैं, पेपर चेक कर लेते हैं। आपका जैसे ही आपका एग्जाम जो भी इंटरव्यू टाइप का क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे ही पैनल के साथ में आपके क्वेश्चंस खत्म हुए, आपके टीचर होंगे, आप सामने बैठे होंगे, तुरंत आपका 1-to-1 क्वेश्चन आंसर चल रहा होगा। उसके बाद टीचर आपको आपके मार्क्स बताएंगे। मार्क्स बताने के बाद सपोज 30 नंबर का यहाँ पर पेपर होते हैं, तो उसमें से टीचर पूछते हैं कि ठीक है मैंने आपको 27 दिए, एक्सेप्टेड। अगर आप एक्सेप्ट करोगे देन ही वो अपलोड करेंगे, नहीं तो ऐसा नहीं है, वो आपको एब्सेंट दिखा देंगे। एब्सेंट दिखाने का रीजन ये है सो दैट कि आप दोबारा फिर से अप्लाई कर पाए, नहीं तो आपको अगले सेमेस्टर में अप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए वो आपको नहीं दिखाते कि आप फेल हो गए ऐसा कुछ। तो एब्सेंट दिखाने का मतलब ये कि आप नेक्स्ट जो स्लॉट एग्जाम को फिर से बुक करके आ पाए। तो देखो, यहाँ पर आप एक एग्जाम है उसको आप 1 साल में 4 से 8 बार तक दे सकते हो, डिपेंड करता है आपकी स्लॉट के बेसिस पे। एंड सेकंड इजीनेस क्या है कि आप कितने भी स्लॉट बुक कर सकते हो। थर्ड इजीनेस क्या है कि आपको तुरंत देयर ऑन एंड देयर वहीं पर आपको आपके मार्क्स बता दिए कि आपको इतने मार्क्स दे रहे हैं हम 30 में से, तो आपको एक्सेप्ट हो तो एक्सेप्ट करो, नहीं एक्सेप्ट हो तो फिर से देने आ जाओ। तो देखो, इतना इजी सिस्टम बना रखा है सो दैट कि यहाँ पर स्टूडेंट को कन्वीनियंट लगे। एंड अगर आपको लग रहा है कि आपको मार्क्स एक्सेप्ट कर लें तो आप उस मार्क्स को भी आप रेक्टिफाई करने के लिए दोबारा फिर से एग्जाम दो, अपने मार्क्स फिर से इंप्रूव करा लो। तो ये यहाँ का इतना इजी सिंपल है, बट यहाँ पर ये प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज्यादा फोकस करते हैं रेदर देन रिटन। हमारी कंट्री से रिटन एग्जाम होते हैं, बट यहाँ पर ओरल एग्जाम होते हैं। तो ये यूके से और यूएसए से बिल्कुल टोटली सिस्टम अलग है। यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो मेक श्योर यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा एग्जाम पास करने के लिए। एंड अब बात कर लें ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर आपने एक कोई भी एग्जाम है, कोई भी सब्जेक्ट है, वो 6 क्रेडिट का है, 6 क्रेडिट मतलब उसकी वैल्यू 6 है। तो यहाँ पर जो पूरी मास्टर्स डिग्री होता है उसके क्रेडिट होते हैं टोटल 120 क्रेडिट। तो एक सेमेस्टर में कभी किसी के 60 होते हैं तो किसी के 55 होते हैं, सेकंड में उसका बच्चा हुआ कभी 56 हो गया, या ऐसे करके बढ़ते रहते हैं। तो टोटल मिला के ये हमारे 120 होते हैं। तो अब एक सेमेस्टर में हमारे टोटल क्रेडिट मान लो 24 हैं, तो 24 में से जैसे हमारे 6 सब्जेक्ट हैं तो 4-4 क्रेडिट को हो गए, या 4 सब्जेक्ट हैं 6-6 क्रेडिट को हो गए। तो अब 6 क्रेडिट में से मतलब 30 नंबर का सब्जेक्ट है, 6 क्रेडिट उसकी वैल्यू है। तो अगर आपने सब्जेक्ट पास कर लिया मिनिमम 18 नंबर लाके, तो आपको 6 क्रेडिट वो पूरे मिल गए। तो यहाँ क्रेडिट का तो आपने सेटिस्फाई कर लिया, बट अगर आप मार्क्स देखोगे तो मार्क्स जो आपको मिले वो मार्क्स की परसेंटेज अलग रहेगी। तो यहाँ क्रेडिट और मार्क्स दोनों अलग चलते हैं, पैरेलली चलते हैं। सो इस बात को भी हमें ध्यान रखना है, बट आपने सब्जेक्ट पास कर लिया तो आपने क्रेडिट वो इतने ले लिए। सो देखो, यहाँ पर एग्जामिनेशन सिस्टम कितना ईजी बना रखा है, बट आपको यहाँ अगर आप आ रहे हो तो मेक श्योर यहाँ आपको पढ़ना पड़ेगा। बट एग्जामिनेशन सिस्टम, यहाँ एजुकेशन सिस्टम बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप यहाँ अगर आप प्लान कर रहे हो बाहर पढ़ने का, कुछ भी ऐसा सोच रहे हो, तो इटली आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। जस्ट नाउ एक रिसेंटली अभी न्यूज भी आई कि आपको पता होगा यूएसए, यूके, वहां पर एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा आई हैं। यहाँ पर तो आपको पढ़ने की फीस मिल रही है, यहाँ पर पढ़ने के आपको पैसे मिल रहे हैं, स्कॉलरशिप के साथ में पैसे मिल रहे हैं, रहना खाना सब फ्री मिल रहा है, तो और से ज्यादा क्या चाहिए भाई। तो आ जाओ इटली। एंड अगर आपको आने के लिए कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी असिस्टेंस चाहिए, तो आई एम देयर। मैं यहाँ आपको अपना पर्सनल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता हूँ। अगर वो आपको लेना है तो वो भी ले सकते हो, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड पर्सनल असिस्टेंस के लिए आप मुझे रजिस्टर कर सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा हो। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट है एग्जामिनेशन से रिलेटेड, यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय, चाओ।